नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 की होली की। 4 मार्च 2026 को पड़ने वाली यह होली कोई सामान्य पर्व नहीं है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस दिन ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। यदि आप इस दिन जलती हुई होली के पास खड़े होकर हमारे द्वारा बताए गए इस गुप्त मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके घर में धन की ऐसी वर्षा होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। यह कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में अंकित प्रमाणिक जानकारी है। होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रकृति के नवीनीकरण का प्रतीक है। शास्त्रों में होली की अग्नि को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। अग्निदेव साक्षात ईश्वर के मुख माने जाते हैं। जब हम अग्नि में कोई आहुति देते हैं या उसके सम्मुख कोई संकल्प लेते हैं तो वह सीधे देवताओं तक पहुंचता है। विशेषकर होली की रात को सिद्ध रात्रि कहा जाता है। इस रात किए गए मंत्र जाप और अनुष्ठान अन्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक फलदायी होते हैं। इस पावन अवसर की महत्ता को समझने के लिए हमें इसके आध्यात्मिक पक्ष को गहराई से समझना होगा। हमारे पूर्वजों ने होली के समय को नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त माना है। जब होलिका दहन होता है तो उस समय वायुमंडल में एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। यदि उस समय सही ध्वनि और मंत्र का प्रयोग किया जाए तो वह ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत कर देता है। अब हम उस महामंत्र की चर्चा करेंगे जिसे आपको उस रात्रि जप करना है। मंत्र के उच्चारण से पूर्व आपकी मानसिक स्थिति अत्यंत निर्मल और दृढ़ होनी चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष या छल नहीं होना चाहिए। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको होली की अग्नि की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र सुनने में सरल लग सकता है, परंतु इसमें साक्षात लक्ष्मी जी की शक्ति निहित है। ओम शब्द ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि है और श्रीं माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। जब आप जलती हुई होली की लपटों की ओर देखते हुए इस मंत्र का मानसिक या वाचिक जाप करते हैं तो आपकी दरिद्रता उस अग्नि में भस्म होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार इस क्रिया को करने के लिए कुछ विशेष नियम हैं। आपको स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय रंग माना जाता है। अपने हाथ में कुछ अक्षत और काली सरसों लेकर होली की अग्नि को समर्पित करें। इसके पश्चात हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मेरे जीवन की समस्त आर्थिक बाधाओं को आप इस पवित्र ज्वाला में दहन कर दें। यहां हम एक लघु कथा के माध्यम से इस विधान की शक्ति को समझेंगे। एक समय की बात है। राम नाम का एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। राम बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था, परंतु उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में दरिद्रता का वास था। उसकी संतानें भूखी सोती थीं और वह कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन राम के गांव में एक महात्मा पधारे। राम ने अपनी व्यथा उन महात्मा को सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राम, घबराओ मत, प्रकृति ने हर समस्या का समाधान दिया है। आने वाली होली पर जब होलिका दहन हो तब तुम एक विशेष मंत्र का जाप करना। महात्मा ने उसे वही मंत्र बताया जो हमने अभी ऊपर चर्चा की है। राम ने महात्मा की बातों पर पूर्ण विश्वास किया। होली की रात आई। पूरा गांव होलिका दहन के लिए एकत्रित हुआ। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब राम चुपचाप एक कोने में अग्नि के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने महात्मा द्वारा बताए गए मंत्र ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप प्रारंभ किया। उसने पूरे भक्तिभाव से अग्निदेव को अपनी समस्याएं सुनाई। उसने 7 परिक्रमा की और घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद राम के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसे अपने खेत में काम करते समय एक पुराना पात्र मिला जो स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। इसके अतिरिक्त उसकी फसल भी उस वर्ष बहुत अच्छी हुई।
धीरे धीरे राम की सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन गया। यह सब उस पवित्र मंत्र और होली की अग्नि के प्रभाव से संभव हुआ। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, टिप्पणी बक्सा में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम इस विधि के तकनीकी पक्षों पर ध्यान देंगे। मंत्र जप करते समय आपकी दृष्टि होली की शिखाओं पर होनी चाहिए। अग्नि का प्रकाश आपकी आंखों के माध्यम से आपके अंतर्मन तक पहुंचना चाहिए। जब आप मंत्र बोलें तो अपने मन में यह कल्पना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी हैं और आपके भंडार भर रही हैं। यह मानसिक चित्रण आपकी संकल्प शक्ति को बल प्रदान करता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि होली की राख का भी विशेष महत्व होता है। अगले दिन सुबह जब होली की अग्नि शांत हो जाए तो उस पवित्र राख को लाकर अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर एक लाल कपड़े में बांधकर रख दें। यह राख एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है और नकारात्मक शक्तियों को आपके धन से दूर रखती है। 4 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि का मान बहुत प्रबल है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा का संबंध मन और शीतलता से है, जबकि अग्नि का संबंध तेज और ऊर्जा से है। इन दोनों का संतुलन इस दिन आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। यदि आप व्यापार में घाटा उठा रहे हैं या आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है, तो इस दिन होली की अग्नि में 7 गोमती चक्र अर्पित करें। प्रत्येक चक्र को अर्पित करते समय ओम श्री नमः का उच्चारण करें। ऐसा करने से व्यापार की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और नए मार्ग खुलने लगते हैं। यह उपाय भी शास्त्र सम्मत है और अनेक लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया है। रमेश और भावेश 2 मित्र थे। रमेश हमेशा भाग्य को कोसता रहता था, जबकि भावेश आध्यात्मिक उपायों में विश्वास रखता था। भावेश ने रमेश को होली वाले इस उपाय के बारे में बताया। रमेश ने पहले तो उपहास किया, लेकिन फिर भावेश के आग्रह पर उसने भी यह मंत्र जाप किया। परिणाम यह हुआ कि जिस रमेश को नौकरी से निकाल दिया गया था, उसे एक बड़ी कंपनी से बुलावा आया और उसका वेतन पहले से दुगना हो गया। यह विश्वास की शक्ति है। होली के दिन दान का भी विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो किसी निर्धन को अन्न या वस्त्र का दान करें। आपकी उदारता माता छिपा है। मंत्र की ध्वनि तरंगें हमारे मस्तिष्क के उन केंद्रों को सक्रिय करती हैं जो सौभाग्य और सफलता से जुड़े होते हैं। इसलिए इस आने वाली होली को व्यर्थ न जाने दें। होली के इस महापर्व पर आप सात्विक आहार ग्रहण करें। मांस मदिरा जैसी वस्तुओं से पूर्णतः दूर रहें। संयम और साधना से ही किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। 4 मार्च की रात को जागरण करना और मंत्र का निरंतर अभ्यास करना आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, हम आपको यह सलाह देना चाहते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी पूर्ण फल देता है जब उसके साथ पुरुषार्थ यानी मेहनत जुड़ी हो। मंत्र आपकी बाधाओं को दूर करता है और आपके मार्ग को सुगम बनाता है, परंतु उस मार्ग पर चलना आपको ही होगा। केवल मंत्र जप के भरोसे बैठकर कर्म न करना उचित नहीं है। कर्म और मंत्र का संगम ही जीवन में सफलता की कुंजी है। इस होली पर अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का संकल्प लें और समाज के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर में सुख शांति का वास हो। दोस्तों, इस वीडियो को आगे साझा करना न भूलना। आपके एक साझा किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।